दिल्ली एनसीआर हर साल दीपावली और उसके बाद गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है, लेकिन इस बार के आंकड़े काफ़ी अलग हैं। पिछले 3 साल की अगर बात की जाए तो 3 साल के मुकाबले इस साल दीपावली पर प्रदूषण कम रहा। नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो नोएडा में आज भी आप देखेंगे प्रदूषण तो है, आसमान में दिखाई दे रहा है, लेकिन पिछले 2022 और 2023 के आंकड़ों के मुताबिक इस बार पोल्यूशन का लेवल कम रहा। 2022 की अगर बात की जाए तो ग्रेटर नोएडा का AQI 400 तक पहुंचा और नोएडा का AQI 368 के आसपास दर्ज किया गया। इसी तरीके से 2023 में भी 300 के पार जो पोल्यूशन है वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा का दर्ज किया गया था, लेकिन इस बार की दीपावली पर 300 के कम जो AQI है वो दर्ज किया है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये मानी जा रही है कि इस बार दीपावली और उसके आसपास जो हवा की रफ्तार थी वो दिल्ली NCR में तेज़ थी और हवा की रफ्तार ज़्यादा होने के चलते आसमान में जो पोल्यूशन के कण हैं, जो प्रदूषण है वो यहाँ से बह गया, यानी आगे की तरफ निकल गया, जिसके चलते AQI जो है वो कम दर्ज किया गया। हालांकि 200 और 250 के ज़्यादा का AQI भी लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव डालता है, लेकिन 300, 350 और 400 तक पहुंचने वाला AQI इस बार 300 के अंदर ही सिमटा रहा। दिल्ली NCR हर साल दीपावली और उसके बाद गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है, लेकिन इस बार के आंकड़े काफ़ी अलग हैं। पिछले 3 साल की अगर बात की जाए तो 3 साल के मुकाबले इस साल दीपावली पर प्रदूषण कम रहा। नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो नोएडा में आज भी आप देखेंगे प्रदूषण तो है, आसमान में दिखाई दे रहा है, लेकिन पिछले 2022 और 2023 के आंकड़ों के मुताबिक इस बार पोल्यूशन का लेवल कम रहा। 2022 की अगर बात की जाए तो ग्रेटर नोएडा का AQI 400 तक पहुंचा और नोएडा का AQI 368 के आसपास दर्ज किया गया। इसी तरीके से 2023 में भी 300 के पार जो पोल्यूशन है वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा का दर्ज किया गया था, लेकिन इस बार की दीपावली पर 300 के कम जो AQI है वो दर्ज किया है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये मानी जा रही है कि इस बार दीपावली और उसके आसपास जो हवा की रफ्तार थी वो दिल्ली NCR में तेज़ थी और हवा की रफ्तार ज़्यादा होने के चलते आसमान में जो पोल्यूशन के कण हैं, जो प्रदूषण है वो यहाँ से बह गया, यानी आगे की तरफ निकल गया, जिसके चलते AQI जो है वो कम दर्ज किया गया। हालांकि 200 और 250 के ज़्यादा का AQI भी लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव डालता है, लेकिन 300, 350 और 400 तक पहुंचने वाला AQI इस बार 300 के अंदर ही सिमटा रहा। दिल्ली NCR हर साल दीपावली और उसके बाद गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है, लेकिन इस बार के आंकड़े काफ़ी अलग हैं। पिछले 3 साल की अगर बात की जाए तो 3 साल के मुकाबले इस साल दीपावली पर प्रदूषण कम रहा। नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो नोएडा में आज भी आप देखेंगे प्रदूषण तो है, आसमान में दिखाई दे रहा है, लेकिन पिछले 2022 और 2023 के आंकड़ों के मुताबिक इस बार पोल्यूशन का लेवल कम रहा। 2022 की अगर बात की जाए तो ग्रेटर नोएडा का AQI 400 तक पहुंचा और नोएडा का AQI 368 के आसपास दर्ज किया गया। इसी तरीके से 2023 में भी 300 के पार जो पोल्यूशन है वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा का दर्ज किया गया था, लेकिन इस बार की दीपावली पर 300 के कम जो AQI है वो दर्ज किया है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये मानी जा रही है कि इस बार दीपावली और उसके आसपास जो हवा की रफ्तार थी वो दिल्ली NCR में तेज़ थी और हवा की रफ्तार ज़्यादा होने के चलते आसमान में जो पोल्यूशन के कण हैं, जो प्रदूषण है वो यहाँ से बह गया, यानी आगे की तरफ निकल गया, जिसके चलते AQI जो है वो कम दर्ज किया गया। हालांकि 200 और 250 के ज़्यादा का AQI भी लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव डालता है, लेकिन 300, 350 और 400 तक पहुंचने वाला AQI इस बार 300 के अंदर ही सिमटा रहा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।